लो भला बताओ, घर में बरकत हो तो कैसे हो। अब्बा दुकान पर खड़े कूपेक्स कीड़े मार पाउडर को घूरते हुए बुड़बुड़ा रहे थे। अरे शाह साहब, बेहतरीन दवा है ये, मिनटों में चूंटियां मर जाती हैं इससे। दुकानदार ने अब्बा से कहते हुए मॉडर्न खातून की जानिब परेशानी से देखा, जो अब्बा के इस जुमले पर चौंक गई थीं और उनको वजाहत तलब निगाहों से देख रही थीं। ठीक है भाई, तुम ऐसा कह सकते हो, तुम्हारी दुकानदारी का मामला है, मगर घर में आई चूंटियों को भगाने के लिए यह तरीका ठीक नहीं। अब्बा अपनी बात पर कायम थे। यह 1986 की बात है। मैं कुछ देर पहले ही महीने भर की ग्रोसरी के लिए अब्बा के साथ दुकान पर आया था। हम हमेशा उसी दुकान से सौदा लिया करते थे। आज भी जब हम दुकान पर पहुंचे और सौदा लेने लगे तो उसी दम वो मॉडर्न खातून अपने कंधे पर दुपट्टा ठीक करती हुई काउंटर पर आ पहुंची। सत्तार भाई, वो चूंटियों मारने वाला पाउडर है? उन्होंने आते ही दुकानदार से सवाल किया था, जो उस वक्त हमारे लिए काली मिर्च तोल रहा था। जी बाजी, अभी लाया। वो हमारी काली मिर्चों को छोड़कर अंदरूनी हिस्से में चला गया और कुछ देर बाद कूपेक्स पाउडर के गोल डब्बे को झाड़ता हुआ ले आया। ये क्या है? अब्बा के माथे पर बल आ गए। अरे शाह साहब, ये बड़ा बेहतरीन पाउडर है, चूंटियों को मारने के लिए। मिनटों में चूंटियों का खात्मा कर देता है और ये इंसानी सेहत के लिए मुज़िर भी नहीं। मैं तो अपनी पूरी दुकान में यही इस्तेमाल करता हूं। अब्बा के इस तफसार पर सत्तार भाई की आंखों में पाउडर वाले का कमीशन लहराने लगा। हाँ, वो तो ठीक है, मगर चूंटियों को कौन मारता है भला? आखिर वो किसी का क्या बिगाड़ती हैं? अब्बा ने हैरानी से खातून की जानिब देखते हुए सवाल किया। तो क्या करूं अंकल, मैं तो परेशान हो गई हूं इन चूंटियों से। बच्चों वाला घर है मेरा। शौहर से कहा तो उन्होंने भी झाड़ पिला दी। कहने लगे अम्मी की जिंदगी में तो कभी हमें चूंटियों ने परेशान नहीं किया, क्योंकि वो घर को बिल्कुल साफ रखा करती थीं। अब आप ही बताएं, आपको क्या लगता है, क्या मैं घर की सफाई नहीं करती होंगी? क्या मैं आपको ऐसी फूहड़ दिखाई देती हूं? खातून ने न सिर्फ अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया, बल्कि अब्बा से सवालात भी करना शुरू कर दिए। और अब्बा, जो उन सवालात के लिए बिल्कुल तैयार ना थे, एकदम परेशान हो गए। नहीं बेटा, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि चूंटियों से निजात के लिए तुम एक मुट्ठी आटा डाल दिया करो। ये बेचारी नन्ही मखलूक तो सिर्फ रिस्क के लिए बाहर आती हैं, और बस। अब्बा के लहजे में ज़बाने भर की शफकत देखकर खातून ने गैर महसूस अंदाज में दुपट्टा सर पर ले लिया। जी जी अंकल, मगर क्या इससे चूंटियों से छुटकारा मिल जाएगा? वो अब भी गैर यकीनी अंदाज में अब्बा से पूछ रही थीं। क्यों नहीं बेटा, पुराने जमाने से यही रिवाज चला आ रहा है। इधर घर में चूंटियां नजर आईं और उधर बड़ी बूढ़ियों ने मुट्ठी भर आटा कोनों में डाल दिया। चूंटियों से भी निजात और सदक़े की नेकी मुफ्त में। अब्बा हंसने लगे तो खातून के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। चले, मैं भी फिर आटा ही ट्राई कर लेती हूं। वो कुछ सोचते हुए कूपेक्स पाउडर वहीं काउंटर पर रखकर वापसी के लिए मुड़ गईं और सत्तार भाई ने अब्बा को खश्मगीन निगाहों से देखते हुए काली मिर्चों को तोलना शुरू कर दिया। अब्बा, तुमने सत्तार भाई की दुकानदारी खराब कर दी। वापसी पर मैंने अब्बा से हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, ये बात नहीं। हमारे घरों से बरकतें इसीलिए उठ गई हैं। लोग अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना भूल चुके हैं। पहले किसी घर के सामने कुत्ता भी आकर बैठ जाता था तो घर की खवातीन उसके सामने भी कुछ ना कुछ बचा खुचा सालन रोटी रख दिया करती थी। मगर अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब रोटियां भी गिनकर पकाई जाती हैं। बरकतें कहां से आएंगी फिर? इस कौम पर बॉम्ब ना गिरें, जलजले ना आए, सैलाब ना आए तो और क्या हो। अब्बा तासुफ के इजहार के साथ साथ मुझे आसान जिंदगी के गुर समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। अरसा गुजर गया, मैं भी इस वाकये को भूल गया। फिर एक दिन बड़े भाई जान के यहां जाना हुआ। अभी डोरबेल बजाने ही लगा था कि चिड़ियों के झुंड के उड़ने की जोरदार आवाज कानों में पड़ी। चौंक कर ऊपर देखा तो पता चला कि मेन गेट के दोनों जानिब मिट्टी के कूंडे रखे थे और उन कूंडों से चंद लम्हे कबल यकीनन वो चिड़िया दाना चुग रही थीं और अब मेरी आमद से डरकर उन्होंने उड़ान भरी थी। मगर अभी भी वो उड़कर दूर नहीं गई थीं
बल्कि ऊपरी मुंडेर पर इधर उधर फुदक कर मेरे जाने का इंतजार कर रही थीं। भतीजी ने दरवाजा खोला तो मैं अंदर दाखिल हो गया। ये क्या, इतनी सारी चिड़ियां? मैंने सलाम के बाद खुशगवार हैरत से भाभी से पूछा, जो किचन की खिड़की से खाना पकाते हुए मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम्हारे भाईजान ने रखे हैं ये कूंडे लाकर चिड़ियों के दाने के लिए? वो मायने खेज अंदाज में बड़ी भतीजी को देखकर मुस्कुराई तो मुझे अचंभा सा महसूस हुआ। शाम को भाईजान आए तो मुझसे रहा ना किया। भाईजान, ये चिड़ियों के लिए दाना रखने की कोई खास वजह है क्या? नहीं, बस ऐसे ही, अच्छा होता है, सदका देते रहना चाहिए। भाईजान ने आहिस्ता से समझाया, ये बहुत जरूरी होता है, खुसूसन जिस घर में बेटियां हों। फिर बताने लगे कि किसी बुजुर्ग के पास एक शख्स ने आकर बताया कि वो गरीब आदमी है और परेशान है कि अपनी जवान बेटियों की शादी किस तरह कर पाएगा, क्योंकि गुर्बत की वजह से कोई उसकी बेटियों से शादी करने को तैयार नहीं। बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि रोज 200 भूखों को खाना खिलाओ, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। गरीब आदमी मारे एहतराम के बुजुर्ग को तो कुछ न बोल पाया, अलबत्ता आस्ताने से बाहर आकर ज़ारो कतार रोने लगा। पास से गुजरते हुए किसी दाना ने पूछा, रोते क्यों हो? गरीब ने जवाब दिया, गुर्बत ने पहले ही मार मार कर अधमुआ किया हुआ है और सरकार ने फरमाया है कि रोज 200 भूखों को खाना खिलाओ, तब बेटियों की शादी मुमकिन होगी। दाना आदमी मुस्कुराकर बोला, भले आदमी, भूखा क्या सिर्फ इंसान होता है? अल्लाह की मखलूक छोटी हो या बड़ी, भूख तो सबको सताती है। अगर तुम एक मुट्ठी आटा भी चूंटियों को डाल दोगे तो समझो तुम्हारा सदका हो गया। दाना आदमी तो ये कहकर अपनी राह चल दिया और गरीब अपनी नाकिस अकल पर हंसते हुए अपने घर को चला। कुछ अरसे बाद ही सदक़े की बरकत से न सिर्फ वो अपनी बेटियों के फराइज से सुबुकदोश हुआ, बल्कि घर में भी खुशहाली आ गई। भाईजान जिस वक्त ये वाकया हमको सुना रहे थे, मुझे अब्बा की मुट्ठी भर आटे वाली बात याद आ रही थी। मैंने आने वाले दिनों में देखा कि भाईजान ने अपनी चारों बेटियों की शादियां उनकी सही उम्र में बिल्कुल दुरुस्त मौके पर कर दी। शायद इसीलिए जब मैंने अपना घर लिया तो सबसे पहले अपने दरवाजे के पास चिड़ियों के लिए दाना रख दिया। कई बार घर बदला, हर बार ये चिड़िया, कबूतर और कव्वे मेरे रिस्क की आसानियों का सबब बनते रहे। बीमारियां भी आईं, परेशानियों ने भी घेरा तंग करने की कोशिश की, मगर हमेशा ये परिंदे मुझे आसरा देते रहे। इन्ना माल उसरे युसरा के माने समझाते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ाई का यकीन दिलाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज तक अपने बच्चों का बहता खून नहीं देखा, उन्हें किसी तकलीफ से तड़पते नहीं देखा। एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरे घर का सबसे बड़ा मसला यह था कि हमारी मुर्गी कुड़क हो जाने के बावजूद अंडों पर क्यों नहीं बैठ रही है। और ये वो दौर था जब मेरा घर कबूतरों वाला घर के नाम से मशहूर हो चुका था। यकीन मानिए कि ये तमाम बातें इसलिए नहीं लिखी हैं कि नाउज़ुबिल्लाह मैं अपनी नेकियों का प्रचार करना चाहता था, बल्कि मैं इस राज को खोलकर बयान करना चाहता हूं जो सवाल की सूरत में मुझसे अक्सर किया जाता है कि आखिर कैसे गुजारा कर लेते हो? हमसे तो नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी को इसी नन्ही मखलूक की खिदमत करके आसान बनाया है। तमाम बड़ाइयां उस रब के लिए जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये कर सकूं। अल्लाह हम सबको सदकात की तौफीक अता फरमाए। आमीन।